किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, जैसे कि आपको मालूम है खेतों पे मिट्टी चढ़ गई थी, लेकिन उस दिन अचानक एकदम से प्रोग्राम बना। बहुत भाइयों के ये कमेंट आ रहे थे कि भैया आपने क्या क्या इसमें बेसल डोज लगाई। बहुत भाई कह रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं वीडियो में पापा ने जिक्र करा था कि इसमें खाद डाल दिया, और तो पूरी हम जानकारी नहीं दे पाए थे क्योंकि भाई मैं ही ट्रैक्टर चलाने वाला था और पूरी तो भाई खाद डाल रहे थे, तो मौसम भी ऐसा ही हो रहा था। तो पूरे दिन यही जल्दी थी हमें कि भाई आज पहले सबसे पहले मिट्टी चढ़ा दो। तो इस तरीके से कोई भी काम नहीं हुआ कि पहले हम दिखाते आपको वीडियो बनाते, तसल्ली से काम होता। सभी भाई जानकार हैं और समझ भी गए होंगे क्या इन खेतों की कंडीशन थी और क्या अब इनमें हो रहा है। तो भाइयों आज देखो इतनी ज़बरदस्त बारिश पड़ी, एक ही दिन हमारे पास में मौका मिला हमें मिट्टी चढ़ाने का, हमने मिट्टी चढ़ा दी। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं भाइयों, कमेंट के माध्यम से कुछ भाइयों के फ़ोन आ रहे थे, कुछ भाई कमेंट कर रहे कि भैया आप जो हो आपने हमें तो खाद डालने के लिए मना कर रखा है और आपने इसमें डोज लगा दी। तो भाई गिला शिकवा करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई दुनिया से अलग हमने डोज नहीं लगाई। इसमें सिर्फ अब मैं बता दूं हमने क्या डोज लगाई। हम हमेशा उन्हीं खेतों में खाद डालने के लिए मना कर रहे हैं भाइयों जिनका खाद जो है मतलब कलर ज़्यादा डार्क हो रहा है, और वो भाई खाली यूरिया ही यूरिया बरसा रहे हैं। अब जो है बारिश पड़ रही है, नाइट्रोजन ऊपर से भी आ रही है, तो यूरिया नाइट्रोजन ज़्यादा डालने की आवश्यकता कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं इसमें जो डोज डालनी पड़ी, आपको पता था कि हमें पहले इसमें डाई नहीं मिली थी, तो बुआई के समय हमने ये रामबाण से ही तैयार करा था खेत। अब मिट्टी के समय जो है मैंने जुगाड़बाजी करके मैं रामबाण कह रहा हूँ डीएपी लेकर आया हूँ, और उस दिन ही तत्काल में ही एकदम डीएपी लानी पड़ी भाइयों। तो तब इसमें मिट्टी चढ़ी। आप समझ सकते हो जो आदमी खाद भी तुरंत लाओगा और डाल लेगा और फिर एकदम से इसमें मिट्टी चढ़ावेंगे तो क्या कंडीशन इस खेत की होगी और क्या उसकी वीडियो बनाने वाले की होगी। तो ज़्यादा भाइयों गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं उस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ इसमें हमने क्या क्या डाला। इसमें भाइयों इन दोनों खेतों में जो है, इस उपल्ले वाले में भी और टिबैल वाले में भी, ये दोनों जो खेत है लगभग 5.5 बीघे से भी ऊपर बैठते हैं। जो टिबैल वाला नंबर है, रियो वाला नंबर है। इन दोनों खेतों में जो है 1 कट्टा तो डीएपी है और 2 पैकेट इनमें जो अपना सवाल कंपनी का बलबीर आता है दानेदार दवाई, 2 पैकेट वो हैं। और 1 कट्टा पूरा नहीं था, कुछ यूरिया बच गया था उसमें, कम से कम ऐसा होगा 10 किलो बीघे का उसमें यूरिया भी डला, ये देख लो। लेकिन 5-5.5 बीघे ज़मीन में 8 धड़ी यूरिया मुझे नहीं लगता कोई चीज़ ज़्यादा है। वो तो एक तरह से ऐसा मान के चलो कि खेत को भगाना सा हो गया। अब 1 कट्टा हमारे पास में रामबाण रखा हुआ था, तो भाई कहने लगे कि भाई ये तो मिट्टी में दबेगा, क्योंकि दोनों खेतों में डाई जो है वो कम रह जाती थोड़ी सी। तो 1 बैग हमने रामबाण भी लगा लिया था। तो ये हमने इसमें डोज लगाई, कोई दुनिया से अलग डोज नहीं लगाई। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ वो पैकेट और वे कट्टे। ये भाइयों इस तरह का आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये तो डीएपी है, ये पूरा बैग इसमें डाला था। ये यूरिया कट्टा भी आपको देख के लग रहा होगा हल्का सा पुराना पत्सी में है, तो करीब करीब 8 धड़ी मतलब कि 35 से 40 किलो इसमें यूरिया था। उस दिन स्प्रे में ले लिया था हमने, तो वो था। और 2 पैकेट ये थे जो हमने आधी हड्डी डोज में इसमें ये लगाया था। ये वाला बलबीर का पैकेट है जी। 2 किलो एक खेत में लगा दिया हमने नीचे वाले में, और 2 किलो दूसरे खेत में लगा दिया। रामबाण का कट्टा मुझे मिला नहीं, या तो वो भाई उस दिन ले गए होंगे घर पे या फिर ट्वेल में अंदर रखा होगा। तो ये आप खेत की कंडीशन देख लो जी। ये इसलिए लगा दिया था क्योंकि ये मिट्टी चढ़ने में जो है खाद सारा नीचे दबना था, तो ये सारा खाद नीचे दब गया, मिट्टी चढ़ गई थी साथ के साथ ही। फिर समय नहीं मिला बिल्कुल भी वीडियो बनाने का, क्योंकि हम उस दिन काफ़ी लेट तक निपटे इस खेत में से। खेत काफ़ी ओवर हो रहा था। ये देखो इधर जो है भाइयों नया 38 है, इधर जो है ये 13,235 है, और इस तरफ जो है 0,118 है परली तरफ तक। परली तरफ जो है और दूसरी वैरायटी है अरली की, वो है। लेकिन अब इसके मुंह भी नहीं बने अभी तक। आपको देखो ये दिख रहे होंगे आपको। आज फिर तेज़ बारिश होगी
तो अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना इसमें, इसके जो है वह फावड़े से ये नक्सेल मिला देंगे दोनों तरफ से मिट्टी, तो इसमें गोल गोल जो है पानी एकदम से आराम से चल जाएगा। भाइयों वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी हम देते रहते हैं। और एक बात मैं रह गई थी मेरी, तो एक भाई मुझे कह रहे थे कि भैया अपने खेत में तो खाद डाल दिया और हमें आप मना कर रहे हो। भाइयों कहीं भी हम खुला खाद नहीं डाल रहे किसी भी खेत में, क्योंकि जो खाद डलना था वो जून तक डल गया था। खाद डाल आप सकते हो लेकिन पोका बोइंग एकदम अटैक करेगा, क्योंकि उमस का बहुत ज़्यादा मौसम है, सामान है और 8-10 दिन रह रहे हैं, ये निमट जाएगा। उसके बाद में आप जैसे ही एकदम भादवा लगेगा तुरंत आप खाद डाल लियो, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनेगी। अब एक का स्प्रे आप इंसेक्टिसाइड की और फंगीसाइड की खेतों में लगवा दो तो आपको बेनिफिट होगा। अगर आपने भाइयों यूरिया खल्ली लगा दिया या खूड़ में बखेर दिया तो एकदम से पोका बोइंग आओगा, फिर ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, फिर आप कहोगे भैया आपने बताया नहीं था। हमारे भी आज स्प्रे करवाने वाले आने थे, लेकिन बारिश को देख के भाइयों उन्हें मना होगी, क्योंकि पिछली स्प्रे हमारी जो है 10 जून को हुई थी, आप सभी ने देखा था, और आज होनी थी लगभग 35 से 40 दिन हो गए, लेकिन आज फिर बारिश की वजह से सारा काम रुक गया। तो भाइयों ऐसा कुछ नहीं है ज़्यादा कि आपको बताया नहीं जाता, आपको पूरी जानकारी दी जाती है, विश्वास रखा करो बिल्कुल। ये डोज इसलिए लगानी पड़ी थी कि ना तो आज तक इसमें नीचे कुछ डाला था और ये मिट्टी में दब जाएगी, इसलिए हमने ये डोज नीचे डाल ली है, डीएपी की, रामबाण की और यूरिया की। यूरिया तो बस मुश्किल ऐसा मान लो आप लगा लो 5.5 बीघे ज़मीन में करीब 35-40 किलो यूरिया, काउंट कर लो कितना बैठेगा। मुझे लगा है ऐसा बैठेगा जी 7-8 किलो बीघे का, जैसा मान लो ऊँट के मुंह में जीरा, ऐसा मान लो। ज़्यादा कोई यूरिया नहीं है, कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं है, गन्ना ठीक ठाक हो रहा बढ़िया बिल्कुल। परली तरफ ज़्यादा नू नहीं जा सकते जी, गारा में पैर वैर पूरे भट जाएंगे। तो मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ, अभी तो इनका मुंह भी नहीं बना। अब 1-2 दिन में जैसे ही खेत मतलब पैर टिकने लायक होंगे, शौकत होंगे, फिर इनकी दोनों तरफ से मुंह बना देंगे, कुछ रास्ते की तरफ से कुछ इधर से, फिर स्प्रे होगी। जो कार्यक्रम होगा वो आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। अब क्या कर रहे हैं, कुछ मौसम इस तरह का हो गया और फिर दोनों खेतों में हमें लगा मगर भाई अगर आप मट्टी चढ़ गई तो चढ़ गई, तो इसलिए ज़्यादा व्लॉगिंग में वीडियो में तसल्ली से हम कुछ नहीं बता पाए थे। तो ये वीडियो उन भाइयों के लिए है जो कह रहे थे कि आपने हमें बताया नहीं। भाइयों सब कुछ बता दिया, ये डोज सिर्फ नीचे दी गई है और इसमें डाई की आवश्यकता थी, डाई नहीं डली थी, तो इसलिए हमने इसमें डाई और रामबाण डाला है, जिससे कि, और डाई डालने का भी मेन कारण ये रहा दोनों में रामबाण मिलाने का कि एक ही कट्टे में दोनों खेत कवर हुए। अगर एक कट्टा और हमें मिल जाता तो हमारा जो है ये, हमें वो दूसरा खाद नहीं डालनी थी, हम डीएपीसी कर लेते। लेकिन समस्या सबसे बड़ी यही है कि जब दूसरे खाद नहीं मिल रही या एक खाद पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही, तो फिर यूरिया भी ऐड करना पड़ा और रामबाण भी ऐड करना पड़ा। तो मेरी बात को समझ गए होंगे दोस्तों, लाइक करो, शेयर करो और अपनी फसल का ध्यान रखो जी। नमस्कार।